बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सैटर्न रिट्रोग्रेड मोशन। 18 जून 2023 को सैटर्न अपने रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि तमाम असेंडेंट्स पे उसके क्या क्या असरात होंगे और क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं जब सैटर्न अपने रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर होगा। पहले यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है, जब भी कोई भी प्लैनेट रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आता है तो उसके रिजल्ट उस टाइम के लिए डबल हो जाते हैं, चाहे वो पहले अच्छे रिजल्ट दे रहा हो या फिर बुरे रिजल्ट दे रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर वो प्लैनेट अर्थ से बहुत ज़्यादा करीब होता है, उसके इफ़ेक्ट्स अर्थ पे ज़्यादा होते हैं उस टाइम के लिए। तो जब भी हम ये बात कह रहे हैं कि उसके रिजल्ट डबल हो जाते हैं। अब हम वन बाय वन तमाम असेंडेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज असेंडेंट वालों के लिए। तो एरीज असेंडेंट वालों के चार्ट के अंदर सैटर्न कंट्रोल करता है आपके 10th हाउस को और आपके 11th हाउस को, और अभी फिलहाल सैटर्न मूव कर रहा है आपके 11th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 10th हाउस डील करता है आपके वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट से, आपके वर्क कोलीग से, आपकी रेपुटेशन से, आपकी रिस्पेक्ट से, आपकी अथॉरिटी से। आप काम में कितने अच्छे हैं ये हमें 10th हाउस बताता है। आपके काम की नोयत हमें 10th हाउस बताता है। 11th हाउस आपके फ़ायदों से डील करता है, आपके गेन से डील करता है। आपको लार्ज जो बल्क में फ़ायदा होते हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल 11th हाउस से देखा जाता है। आपके एल्डर सिबलिंग्स जो होते हैं, आपके बड़े भाई बहन जो होते हैं, वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। तो अभी फिलहाल सैटर्न आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 18 जून 2023 को उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा, मीन्स अपने रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। तो हम 18 जून के बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस टाइम के ऊपर आप कम्युनिटी, जो क्योंकि 11th हाउस कम्युनिटी का भी होता है, आप कम्युनिटी से आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सैटर्न कम्युनिटी के हाउस के अंदर मूव कर रहा है और सैटर्न हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर होने को रिप्रेजेंट करता है, फोकस होने को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न लोगों से अलग होकर मेहनत करने को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 जून के बाद से आपको ज़्यादा जो है आपको अपने काम के अंदर, क्योंकि आपके 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है, आपके वर्क प्लेस को भी। मगर समझने की बात यहाँ पे यह है कि सैटर्न अगले 2.5 साल तक आपके 11th हाउस के अंदर रहेगा और अभी फिलहाल 18 जून से लेके 4 नवंबर तक उल्टी चाल के अंदर रहेगा। तो जब तक सैटर्न उल्टी चाल के अंदर रहेगा तो आपको ऐसे रिजल्ट के अंदर हम ज़्यादा टाइम के अंदर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी गेन्स हासिल करने के लिए। मगर सैटर्न आपको गेन्स देगा, क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस के अंदर 2.5 साल के लिए रहने वाला है। मगर फिलहाल जब भी सैटर्न रिट्रोग्रेड होगा उस टाइम पे आपको अपने प्रीवियस दिनों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और आपके 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है। तो तमाम एरीज असेंडेंट वालों के लिए हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए, जितने भी लोग टॉरस असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त सैटर्न मूव कर रहा है आपके 10th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, आपकी टीचिंग से, फादर की टीचिंग्स क्या है, आपके रिलीजियस मैटर्स किस तरह के हैं, आप कितने रिलीजियस हैं या नहीं है। 9th हाउस आपके टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके मेंटोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके एडवाइजर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके लीगल एडवाइजर्स हों, चाहे वो आपके लीगल एडवाइजर हों, वो सारी चीज़ें जो है आपके 9th हाउस से देखी जाती है। आपका लक 9th हाउस से देखा जाता है, आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर्स 9th हाउस से देखे जाते हैं। हज उम्र की सादत भी 9th हाउस से देखी जाती है। तो सैटर्न आपके 9th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा 18 जून 2023 को और 4 नवंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। और जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उस टाइम के ऊपर उसके इफेक्ट जो होते हैं वो हमारी लाइफ पे डबल हो जाते हैं, चाहे वो पहले हमें
पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, मगर आप लोगों के लिए हम आपके वर्क प्लेस पे हम आपके काम के अंदर आपके वर्क प्लेस पे कोई ना कोई रिकग्निशन, प्रमोशन या फिर इस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी इस टाइम के ऊपर सैटर्न रिट्रोग्रेड होने के बाद, मगर वो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको वर्क प्लेस पे वो आप ही की मेहनत की वजह से मिलेगी, क्योंकि सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा फोकस एंड हार्डवर्क कर देगा जब सैटर्न रिट्रोग्रेड होगा, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल उसके इफेक्ट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। मगर यहाँ पे एक चीज़ केयरफुल रहने की ज़रूरत ये है आपको कि आपको अपने बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स या फिर आपको उनसे थोड़ा सा ऐसे चांसेस होंगे कि कोई ना कोई आपके वर्क प्लेस पे जो आपके वर्क कोलीग्स होते हैं वो आपके लिए कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करें, क्योंकि सैटर्न जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। हार्डशिप्स के बाद कोई ना कोई चीज़ देता है, आपको काफ़ी स्ट्रगल करवा के देता है। तो आपको रिट्रोग्रेड जब सैटर्न होगा तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस पे। बाकी हम आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न के रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर। अब हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 8th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है सैटर्न आप लोगों के 9th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 8th हाउस डील करता है आप लोगों के सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी ब्लेमिंग एबिलिटी से, जो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, किसी को ब्लेम करना कि उसकी वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया, ये एक नेगेटिव चीज होती है। तो ये सारी ज्यादातर नेगेटिव चीजें होती हैं 6th, 8th एंड 12th हाउस से रिप्रेजेंट की जाती हैं। आपके इन लॉज रिलेटेड मैटर्स भी हमें 8th हाउस से देखते हैं, मगर अभी फिलहाल सैटर्न जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 9th हाउस का लॉर्ड होके मूव कर रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 8th हाउस के रिलेटेड तो थोड़े डिस्टर्बिंग रिजल्ट मिल रहे होंगे सैटर्न से, मगर 9th हाउस के रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे होंगे, क्योंकि 9th हाउस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हाउस कंसीडर किया जाता है। लक भी जो है वो इंसान का 9th हाउस से देखी जाता है। आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, फादर की टीचिंग्स, आपके टीचर्स, आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर्स 9th हाउस से देखे जाते हैं, आपके रिलीजियस मैटर्स 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो जब सैटर्न आपके 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 18 जून के बाद जब रिट्रोग्रेड हो जाएगा, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि 9th हाउस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न 9th हाउस के अंदर मूव कर रहा होगा उस टाइम के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न से जब वो रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। मगर सैटर्न जो है वो 8th हाउस को भी कंट्रोल करता है आप लोगों के चार्ट के अंदर और 9th हाउस आपके फादर से भी डील करता है। तो अगर आपके फादर की हेल्थ जो है वो पिछले टाइम से कुछ डिस्टर्ब चल रही है, तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि 18 जून से पहले डॉक्टर से तमाम उनका चेकअप या फिर आप उनके ट्रीटमेंट्स वगैरह की सारी नो हाउ कलेक्ट कर लें, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि सम हाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस। अब हम बात करते हैं कैंसर असेंडेंट के लिए फेस करनी पड़े। जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं आप लोगों के चार्ट के अंदर सैटर्न कंट्रोल करता है आपके 8th हाउस को और आपके 7th हाउस को, और इस वक्त सैटर्न मूव कर रहा है आपके 8th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी ब्लेमिंग एबिलिटीज से, आपके इन लॉज रिलेटेड मैटर जितने भी होते हैं, आपका अनअर्न्ड मनी जो विरासत में आपको पैसा मिलता है, जो आपने मेहनत करके नहीं कमाया हुआ, तो सारा पैसा 8th हाउस से देखा जाता है। आपके इनकम टैक्स का पैसा भी 8th हाउस से देखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है 8th हाउस से रिप्रेजेंट की जाती है। सीक्रेट सारे 8th हाउस से देखे जाते हैं। जितनी भी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, छुपी हुई नॉलेज हो चाहे वो छुपी हुई कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। 7th हाउस डील करता है आपके रिलेशनशिप से, आपके मैरिज रिलेटेड मैटर से, आप जितने भी दूसरे लोगों से मिलते हैं लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे या फिर एवरीडे लाइफ के अंदर, वो जो अदर लोग होते हैं जो आपके बाहर वाले होते हैं, वो सारे 7th हाउस से देखे जाते हैं इन जर्नल। आपकी मैरिज रिलेटेड मैटर 7th हाउस से देखे जाते हैं, आपके बिजनेस पार्टनरशिप 7th हाउस से देखी जाती है। तो आपके इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड इस टाइम पे ऊपर अपने ही साइन के अंदर 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 18 जून 2023 को सैटर्न रिट्रोग्रेड हो जाएगा, मींस अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा और 4 नवंबर 2023 तक उल्टी चाल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा।
तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए 8th हाउस जो है इतना पॉजिटिव हाउस कंसिडर नहीं किया जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस जो है एसोसिएट रहती हैं, मेंटल इश्यूज मीन ब्लेमिंग एबिलिटी, आप यूजलेस थॉट्स आपको आने लग जाती हैं जब 8th हाउस इन्वॉल्व होता है। और सैटर्न जो है 8th हाउस के अंदर, मगर 8th और सैटर्न जो है वो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है, मगर 8th हाउस में सैटर्न की जो पॉजिटिव थिंग होती है वो ये होती है कि सैटर्न आपकी क्रॉनिक डिजीजेस को स्लो डाउन कर देता है। सैटर्न आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ देता है जिस भी बंदे के 8वें घर के अंदर सैटर्न प्रेजेंट होता है बर्थ चार्ट के अंदर। मगर अभी फिलहाल ट्रांजिट के अंदर अभी सैटर्न आप लोगों के लिए, जितने भी लोग कैंसर असेंडेंट वाले हैं, 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न रिट्रोग्रेड हो जाएगा तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी कोई क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड, क्योंकि सैटर्न नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है जैसा हमने प्रीवियसली बात की, और 8th हाउस भी इतना पॉजिटिव हाउस कंसिडर नहीं किया जाता। तो मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़े। सैटर्न रिट्रोग्रेड होगा 18 जून 2023 के बाद, तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अपने इन लॉज से रिलेटेड अगर आपकी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चल रही है या फिर आपके मैरिज रिलेटेड मामला के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, तो उसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ मज़ीद डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब सैटर्न रिट्रोग्रेड हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस के साथ साथ आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है, और कैप्रिकॉर्न साइन आपके 7th हाउस के अंदर आता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न से जब वो रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा 18 जून 2023 के बाद। अब हम बात करते हैं लियो असेंडेंट्स के लिए। जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 7th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर। देखिए 6th हाउस जो होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, स्पेशली इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस और इश्यूज जो होते हैं वो 6th हाउस से एसोसिएट होते ही हैं। आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ज़्यादा फाइट्स करनी पड़ती हैं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करके आपको कोई भी चीज़ के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं। और 7th हाउस जैसा हमने प्रीवियस असेंडेंट के लिए डिस्क्राइब किया था कि 7th हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से, आपके रिलेशनशिप से, इन जनरल आपकी जो भी रिलेशनशिप होते हैं, जितने भी अदर पीपल्स होते हैं आप जिनसे मिलते हैं डेली एवरीडे बेसिस पे, वो सारे 7th हाउस से देखे जाते हैं। और सम हाउ आपकी फेम जो होती है वो 10th हाउस के साथ साथ आपके 7th हाउस से भी देखी जाती है। देखिए मैरिज रिलेटेड मैटर्स के लिए सैटर्न जो है 7th हाउस के अंदर इतना अच्छा कंसीडर नहीं करा जा सकता, क्योंकि सैटर्न जो है मैरिज के अंदर ब्रेक दे देता है। तो अगर आपके और आप लोगों के सेक्स और आप लोगों के 6th हाउस को भी कंट्रोल करता है, जो कि आर्ग्यूमेंट, फाइट्स और इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 6th हाउस। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके मैरिज के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है और आप शादीशुदा हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज जो है चलती रहे और कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेक ना आए या कोई ऐसी नौबत ना आए कि आपको सेपरेशन फेस करनी पड़े, तो आप सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि सैटर्न जब भी 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो इस तरह के रिजल्ट क्रिएट करता है कि आपके आर्ग्यूमेंट, फाइट या फिर आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और आर्ग्यूमेंट्स का लॉर्ड भी है सैटर्न, आपके आर्ग्यूमेंट्स को, आपके फाइट्स को, आपकी तमाम जो एफर्ट्स वाली चीज़ें होती हैं वो सबको सैटर्न कंट्रोल करता है, और इस वक्त आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए। मगर अगर आपको सैटर्न का टाइम पीरियड इस टाइम पे नहीं चल रहा है तो आपको डिस्टर्बेंस तो होगी, मगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी सेपरेशन ही हो जाएगी या इस तरह की कोई नौबत आएगी। मे बी सम डिस्टर्बेंस फील हो, मगर अगर आप, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, अगर आप चाहते हैं कि ये कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो या सेपरेशन की नौबत ना आए, तो आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी अपने मैरिज रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि सैटर्न जब भी 7th हाउस के अंदर ट्रांजिट के अंदर आता है और रिट्रोग्रेड होगा तो वो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो सकती है इस टाइम के ऊपर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लियो असेंडेंट के लिए जब सैटर्न रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं विर्गो असेंडेंट्स के लिए। देखिए जितने भी लोग विर्गो असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है सैटर्न आप लोगों के 6th हाउस के अंदर अपने ही साइन में, एक्वेरियस साइन के अंदर।
देखिए 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल एबिलिटी से, आपकी प्लानिंग एबिलिटी से और आपकी अर्ली एजुकेशन से। 6th हाउस जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आपके आर्ग्यूमेंट, फाइट, स्ट्रगल, आपकी डेली रूटीन्स देखी जाती हैं, आपके हिडन एनिमीज देखे जाते हैं, आपके डिजीज़ पैटर्न्स देखे जाते हैं कि आपको डिजीज़ अगर कोई हो रही होती है, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। तो जब आपका 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, मगर यहाँ पे सेट जितने भी मेलेफिक हाउसेस होते हैं वो सम हाउस 6th हाउस के अंदर आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो आपके हिडन एनिमीज जो होंगे वो तो इस टाइम पे आपके लिए कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, मगर आपको अपने लव रिलेशनशिप आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और आप लोगों के चिल्ड्रंस के रिलेटेड, अगर आप लोगों के चिल्ड्रंस हैं इस टाइम पे, तो आपको उनके रिलेटेड काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऐसे चांसेस होते हैं कि सैटर्न जब 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है, 5th हाउस का लॉर्ड, और वो सैटर्न हो, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सम हाउ उनकी लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे। अगर वो यंगर एज के अंदर हैं और एजुकेशन लाइफ के अंदर हैं आपके बच्चे, तो हो सकता है कि इस टाइम के ऊपर उनकी जो एजुकेशन के अंदर सम हाउ उनको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़े, वो अपने पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँ, क्योंकि जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो भी 5th हाउस से देखी जाती हैं, और वो 5th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, प्रॉब्लमेटिक हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो जब सैटर्न ज़्यादा रेट्रोग्रेड होगा तो आप लोगों को ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है अपने चिल्ड्रंस के रिलेटेड और अपने लव रिलेशनशिप्स के रिलेटेड। बाकी जैसा हमने बात की 6th हाउस के रिलेटेड, आपके हिडन एनिमीज, आपके आर्ग्यूमेंट जिनसे होते हैं, आपके फाइट्स जिनसे होते हैं, जो आप लोगों के लिए अच्छी नीयत नहीं रखते, तो वो चीज़ें सैटर्न ऑटोमेटिकली आपसे दूर कर देगा, क्योंकि सैटर्न आप 6th हाउस के अंदर मूव करता है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपको विदस्टैंड करने की इन सारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है इससे। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम विर्गो असेंडेंट्स वालों के लिए जब सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त सैटर्न मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन में, मीन्स अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। 4th हाउस डील करता है आपके 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, आपके होमलैंड से, आपके फिजिकल होम से जहां आप रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती हैं, आपकी व्हीकल्स, गाड़ियां, कार, बाइक्स, ये सारी चीज़ें 4th हाउस डील करता है। आपकी प्रॉपर्टी मैटर, जायदाद जितनी भी होती है वो 4th हाउस से देखी जाती है। आपको लाइफ के अंदर कितना कंफर्ट मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में कितना पीस है, ये सारी चीज़ें 4th हाउस से देखी जाती हैं। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन वो भी 4th हाउस से देखे जाते हैं, क्योंकि मदर्स आपका पहला कंफर्ट होती हैं लाइफ के अंदर, जो आपको मिलता है कुदरत की तरफ, जो आपको मिलता है, क्योंकि मदर ही सबसे ज़्यादा कंफर्ट पहुंचाती है किसी भी इंसान को। तो 5th हाउस डील करता है आप 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ से, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ से, आपकी अर्ली एजुकेशन से। ये सारी चीज़ें हम जितनी भी होती हैं उस 5th हाउस से देखी जाती है। आपके फ़न एक्टिविटीज़ भी 5th हाउस से देखी जाती है। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर आपकी मंगनी हो चुकी है, तो आपको अपने इन सारे मैटर्स से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है जब सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सैटर्न जितनी भी फन एक्टिविटीज़ होती हैं इनको लाइक नहीं करता। सैटर्न हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न सॉरो को भी रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न दुख को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे चांसेस होंगे कि आपका अगर कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है या आपकी कोई मंगनी या इस तरह का कोई रिलेशन है तो उसके अंदर ब्रेक आने के चांसेस होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के केतु भी आप लोगों के असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है इस टाइम के ऊपर, तो आप लोगों की लाइफ वैसे ही मार्च 2022 से डिस्टर्बेंस के अंदर चल रही है। और जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा आपके 5th हाउस के अंदर, तो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ जो होंगी वो भी इतना ज़्यादा आपको साथ नहीं देंगी। तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ के रिलेटेड आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर वो एजुकेशन लाइफ के अंदर है या आप खुद अभी अगर एजुकेशन लाइफ के अंदर हैं,
तो आपको अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे चांसेस होंगे कि आप कंफर्ट की तलाश के अंदर आप अपनी स्टडीज़ को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड जो होता है कंफर्ट्स का होता है, वो और जो है आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और जब आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ डिस्टर्ब होंगी, तो फिर आप अपनी तमाम चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देंगे, अपनी स्टडीज़ को। तो इन सारी चीज़ों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। जब सैटर्न रिट्रोग्रेड हो, अगर इस तरह के मामला कोई क्रिएट भी हो, तो अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा किसी भी सूरत के अंदर। आपको अपने रिलेशनशिप्स को ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं कि आपको कुछ डिस्टर्बेंस या ब्रेक इस तरह के, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं क्योंकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं 18 जून के बाद कि आपको कुछ ना कुछ अपोजिशन या फिर कोई ना कोई हार्ड टाइम मिले अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि सैटर्न जो है इस टाइम के ऊपर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करेगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लिब्रा असेंडेंट्स वालों के लिए। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए। जितने भी लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है। 3rd हाउस डील करता है आपके यंगर सिबलिंग से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से, चाहे वो किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, राइटिंग कम्युनिकेशन हो, ईमेल हो, कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होता है वो 3rd हाउस से देखा जाता है। आपकी मेहनत करने की कैपेबिलिटी मीन्स आपकी एफर्ट्स जो है वो 3rd हाउस से देखी जाती है। आपके हैंड्स 3rd हाउस से देखे जाते हैं। आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार, आपके बचपन के दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, ये सारे लोग 3rd हाउस से देखे जाते हैं। मगर मेनली अगर हम बात करें तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाते हैं 3rd हाउस से। 4th हाउस 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, उनकी हेल्थ से, उनकी जनरल पर्सनैलिटी से, आपके कंफर्ट, लाइफ में आपको कितना कंफर्ट मिलेगा ये 4th हाउस बताता है। आपकी कन्वीनियंसीज़ को 4th हाउस बताता है। आपकी प्रॉपर्टीज़, कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कितने घर होंगे आपके पास, कितनी व्हीकल्स होंगी, ये सारी चीज़ें हमें 4th हाउस बताता है। और जैसा हमने बात की आपकी हैप्पीनेस, पीस, इमोशंस भी 4th हाउस से देखे जाते हैं। तो अभी आपका फ़िलहाल इस वक्त आपके 3rd हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में प्रेजेंट है सैटर्न, अपने ही साइन के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। और 18 जून 2023 को सैटर्न रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। जब भी सैटर्न 4th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा होता है तो इतना बैड कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप कोई पॉलिटिशियन हैं और इस टाइम पे आप कोई पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं या आप कोई पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब तो ऐसे चांसेस होंगे कि सैटर्न जब रिट्रोग्रेड हो तो आपके फेवर में चीज़ें हो जाएं, क्योंकि सैटर्न पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है और 4th हाउस पॉलिटिक्स से डील करता है। होमलैंड की जो पॉलिटिक्स होती है उससे डील करता है, जो आपकी एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है आपकी स्टेट लेवल गवर्नमेंट। जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है वो 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस तरह के कोई काम करते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं या फिर आप इस तरह के कोई कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब सैटर्न रिट्रोग्रेड हो जाएगा 18 जून 2023 के बाद, तो रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर सैटर्न के इफ़ेक्ट्स भी डबल हो जाते हैं। कोई भी प्लैनेट जब रिट्रोग्रेड होता है तो उस टाइम के लिए उसके इफ़ेक्ट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पिछले टाइम से प्रॉपर्टी लेने के लिए ट्राई कर रहे थे पुराने वक्तों के अंदर, और अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, तो जब सैटर्न रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आएगा आपके 4th हाउस के अंदर, तो हम ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वो चीज़ परचेज़ कर लें या फिर इस तरह के मामला बन जाएं कि आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाए हासिल करना, क्योंकि सैटर्न इसी तरीके से काम करता है 4th हाउस के अंदर। मगर आपको अपनी मदर्स की हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न देखिए नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट है, चाहे वो कितना भी पॉजिटिवली प्लेस्ड हो मगर उसके नेगेटिव इफेक्ट रहते ही हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं सैगिटेरियस असेंडेंट्स के लिए। देखिए जितने भी लोग सैगिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, अपने ही साइन के अंदर, मतलब एक्वेरियस साइन के अंदर आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है सैटर्न।
सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली वैल्यूज से। आप कितनी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, आप किन चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, आप किन चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किन चीज़ों की कदर करते हैं, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। आपकी सेविंग्स, आपकी मनी मैटर्स, आपकी वेल्थ, आपके जितने भी एसेट्स होते हैं आपके पास जो आपने सेव किए हुए होते हैं, वो सारे सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। आपकी स्पीच सेकंड हाउस से देखी जाती है। आपकी फूड इनटेक हैबिट सेकंड हाउस से देखी जाती है। आपका जो माउथ रीजन होता है वो पूरा हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं। तो इस टाइम पे जब इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस टाइम के ऊपर चाहे अपनी फैमिली के लिए एफर्ट्स करनी पड़े या खुद के लिए एफर्ट्स करनी पड़े, मगर आपको इस टाइम पे ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी अपने वर्क प्लेस पे। क्योंकि जैसा हमने प्रीवियसली बात की, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है मेहनत करने को, एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। मगर सैटर्न डजंट लाइक टू बी सैटर्न कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। सैटर्न जो है मेहनत करने को, स्ट्रक्चर होने को, फोकस होने को, ऑर्गेनाइज्ड होने को पसंद करता है। सैटर्न इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 जून 2023 के बाद जब सैटर्न रिट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आप लोग जो भी काम करते हैं, चाहे वो आप अपने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कर रहे हैं या फिर आप अपने शौक से कर रहे हैं, मगर आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी इस टाइम के ऊपर। क्योंकि सैटर्न जब भी थर्ड हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड होता है तो इस तरह के रिजल्ट देता है, आपसे मेहनत करवाता है। और जब आप ये मेहनत कर रहे होंगे, करने के बाद जब सैटर्न रिट्रोग्रेड मोशन से बाहर आ जाएगा तो फिर उसका रेवेन्यू भी देता है सैटर्न आपको। देखिए, सैटर्न इस तरह का प्लैनेट है, वो कभी भी डिनाई नहीं करता। किसी भी हाउस के अंदर मूव कर रहा हो तो वो आपको कुछ देने से या किसी भी चीज़ से डिनाई नहीं करता, मगर वो आपको डिले करके देता है, आपसे मेहनत करवाता है, आपसे एफर्ट्स करवाता है उस चीज़ के लिए। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए जब सैटर्न रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए। देखिए, जितने भी लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि सैटर्न आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है और आप लोगों के सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके ज़िंदगी के तमाम मामलात के जो एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से, किस रुख में आपकी ज़िंदगी जाएगी, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपकी जर्नल हेल्थ, आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आदत, किस तरह की आदत रखते हैं आप, किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट हाउस बताता है। दूसरी चीज़ सेकंड हाउस जो डील करता है वो आपकी फैमिली, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, आप किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, आपकी सेविंग्स, आपकी स्पीच, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वक्त सैटर्न आपके सेकंड हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है, मीन्स एक्वेरियस साइन के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि देखिए, सैटर्न जब भी सेकंड हाउस के अंदर आता है ना, तो वो आपको थोड़ा सा कंजूस बनाता है। सैटर्न आपको पैसे खर्च करने के लिए मना करता है। सैटर्न चाहता नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सपैंड करें, क्योंकि सैटर्न फोकस, हार्डवर्किंग, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम पैसे खर्च करते हैं या हम एक्सपेंसेस करते हैं तो हम लोग ज़्यादा फन होता है, हमें मज़ा आता है हम पैसे खर्च करने में। तो सैटर्न में भी पॉसिबल आपको जब रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर होगा तो आपको ऐसी कैपेबिलिटी देगा कि वो आप इस टाइम पे कुछ मनी या कोई ना कोई चीज़ें सेव कर सके। क्योंकि सेकंड हाउस, जैसा हमने बात की, आपकी सेविंग्स का होता है, आपके मनी मैटर्स का होता है। तो इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस टाइम के ऊपर 18 जून के बाद कोई ना कोई सेविंग्स की प्लानिंग कर रहे होंगे पहले से ही, या फिर आप करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़, सेकंड हाउस आपकी स्पीच से भी ताल्लुक़ रखता है और सैटर्न जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेस्ड हो किसी के भी चार्ट के अंदर, उसके बैड इफेक्ट, जो हार्डशिप्स हैं उसकी, वो रहती ही हैं। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन के लिए अपनी स्पीच को, अपनी ज़बान को आपको काबू में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सैटर्न, देखें, जैसा हमने बात की, एक मैलेफिक प्लैनेट है। तो इस टाइम के ऊपर जब सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है तो लोग अपनी ज़बान पे काबू नहीं रख पाते। आप बहुत बुरे बुरे अल्फाज बोल जाते हैं ज़रा सी किसी बात के ऊपर भी सामने वालों को। तो आपको अपनी स्पीच के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है जब सैटर्न रिट्रोग्रेड होगा। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट रिट्रोग्रेड होता है तो उसके इफेक्ट उस टाइम के लिए डबल हो जाते हैं, चाहे वो पहले पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स वालों के लिए जब सैटर्न रिट्रोग्रेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स के लिए।
देखिए जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है। मीन्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है और इस वक्त आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है। देखिए जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा सैटर्न का रिट्रोग्रेड मोशन, क्योंकि सैटर्न आपका असेंडेंट का लॉर्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सैटर्न आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 12th हाउस डील करता है आपके फॉरेन रिलेटेड मैटर से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपकी आइसोलेशन से। तो अगर आप प्रीवियसली पिछले टाइम से कुछ अपने बर्थ प्लेस से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं या परमानेंट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो जब सैटर्न रिट्रोग्रेड होगा तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, आपके मामला बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है और इस वक्त जो है वो आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है। 12th हाउस का लॉर्ड आपके असेंडेंट में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सैटर्न आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी नेचर को, आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेके आएगा, क्योंकि सैटर्न जर्नली मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है और आपके असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है। अगले 2.5 साल तक सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ही मूव करता रहेगा, मगर अभी फिलहाल जब रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा सैटर्न, तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा फोकस और ज़्यादा स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत होगी। आप खुद ब खुद आप कोशिश करेंगे कि आपका दिल लगेगा मेहनत करने में, आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, आपकी एक रूटीन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैटर्न अभी फ़िलहाल ही जनवरी के अंदर ही आपके जो है फर्स्ट हाउस के अंदर मूव करके आया आपके 12th हाउस से। तो सैटर्न 2.5 साल के लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो सैटर्न स्लोली जो है अपने इफेक्ट्स आपको देगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैटर्न से तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, सैटर्न आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 12th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर। देखिए जितने भी लोग पाइसेस असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं या फिर आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फंडिंग से रिलेटेड आपका काम है, आप डोनेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है। अगर आप कोई स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं या फिर आप एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर कुछ ना कुछ काम करते हैं या फिर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड की चीज़ों के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए हम बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर ही मूव कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, सैटर्न जो है वो आप लोगों के फॉरेन लैंड के रिलेटेड मैटर्स को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट्स का भी होता है, जो आपके बर्थ प्लेस से बिल्कुल डिफरेंट जगह होती है, आपके लिए फॉरेन होती है। तो ऐसे चांसेस होंगे कि अगर आप इस टाइम पे फॉरेन लैंड के अंदर हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर हैं या फिर आप कहीं जाने की ट्राई कर रहे हैं अपने बर्थ प्लेस से दूर, तो आपके लिए हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब सैटर्न 18 जून 2023 के बाद रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे सैटर्न जो है अपने रिजल्ट को डबल कर देगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए। मगर सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा, 12th हाउस लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर होके, ऑर्गेनाइज्ड होके, एक रूटीन के साथ अपनी लाइफ में नहीं चलेंगे, तो सैटर्न आपको डिफिकल्ट रिजल्ट देना शुरू कर देगा, आपके लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो तमाम पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए ये एडवाइस है कि आप इस टाइम के ऊपर सारी चीज़ें करें, मगर अपनी लाइफ को एक रूटीन में ले आएँ, अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में ले आएँ, अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज लेवल में अगर गुजारेंगे तो सैटर्न आपको अपने बैड रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 12th हाउस के अंदर अगर इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर आइसोलेटेड रिलेटेड काम नहीं कर रहा होता, जिसमें आइसोलेशन चाहिए हो या कोई सेपरेट प्लेस पे काम नहीं करता, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है, क्योंकि सैटर्न, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, सैटर्न फन एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं करता। सैटर्न जो है हार्ड वर्किंग को, स्ट्रक्चर को, फोकस होने को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, और जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं सैटर्न उनको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम पाइसेस असेंडेंट के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, सैटर्न आपके 11th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 11th हाउस डील करता है आपकी गेन्स को, आपके लार्ज नेटवर्क सर्कल को, जो लार्ज बल्क में आपको फ़ायदे होते हैं, चाहे वो पैसों का फ़ायदा हो, किसी प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो या किसी भी चीज़ का, इज्जत का फ़ायदा हो, ये सारी चीज़ें 11th हाउस से दिखी जाती है।
तो आपके 11th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फॉरेन से रिलेटेड फॉरेन करेंसी के अंदर कुछ ना कुछ पैसों का फ़ायदा होने के चांसेस हैं जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, या फिर आपके मामलात बनने शुरू हो जाएंगे। मे बी पॉसिबल आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लें या फिर आप कोई ऑनलाइन काम करना शुरू कर दें। इस तरह के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर प्लेस्ड है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम असेंडेंट्स के लिए जब सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा 18 जून 2023 को, और 4 नवंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मींस उल्टी चाल के अंदर ही रहेगा। हमारी आज की वीडियो सैटर्न रेट्रोग्रेड 2023 फॉर ऑल असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।